पिछले दिनों नीतीश कुमार ने अपने समृद्धि यात्रा के दौरान एक ऐलान कर दिया कि जो भी सरकारी डॉक्टर हैं अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो साहब ये ठीक नहीं है और हम इसके ऊपर आगे चल के रोक लगाएंगे। लेकिन इस बात को लेकर डॉक्टरों ने खूब ऐतराज जताया है और उनका कहना है कि प्राइवेट प्रैक्टिस तो हम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और ये जो है वो मुमकिन ही नहीं है। इसको कई वजहों में उन्होंने बांटा भी है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे आखिरकार डॉक्टरों ने क्यों ऐसी प्रतिक्रिया दी है और क्या है उनका कहना, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार एक ऐलान करते हैं अपने समृद्धि यात्रा के दौरान कि साहब जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं, जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं, वो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब प्राइवेट तौर पे आपने देखा होगा कि कोई सरकारी डॉक्टर जो है वो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, इसके साथ साथ वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, यानी अपना जो है वो हॉस्पिटल खोल के या फिर अपना जो भी है एक ऑफिस लेके वहां पे रोगी को, मरीज को वो देख रहा है और इस तरीके का काम जो है वो कर रहा है। अब इस बात को लेकर नीतीश कुमार ने ऐतराज जता दी कि साहब अब प्राइवेट तरीके से जो प्रैक्टिस कर रहे थे जितने भी सरकारी डॉक्टर, उनके इस प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगा दिया जाएगा, जिसको लेके डॉक्टरों की तरफ से जो है वो एकदम से कहा गया है कि साहब ये असंभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है ये कि सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगे। सीएम नीतीश के ऐलान पर एएमआई के पूर्व अध्यक्ष ने ऐतराज भी जता दिया है। आपको बता दूं कि सीएम साहब तो बोल दिए, लेकिन सीएम साहब के बोलने के बाद जो है वो एकदम से इसके ऊपर ऐतराज जताया गया है और उसके बाद सरकारी चिकित्सक के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगने की तैयारी के सवाल पर डॉक्टर ही सवाल उठाने लगे हैं। और पटना के वरिष्ठ चिकित्सक और आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि यह संभव है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो स्थिति है उसमें निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाना संभव नहीं है और इस तरीके का निर्णय बिहार में पहले भी सरकार के द्वारा लेती जा चुकी है। और ये बताते हैं कि 70 के दशक में बिहार के कांग्रेस के सरकार थी और लहटन चौधरी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा था और उस वक्त भी इस तरीके का निर्णय लिया गया था और उस समय पटना के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर में एसएन आर्या की गिनती होती थी। सरकार के उस निर्णय के बाद उन्होंने तत्काल नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वो स्वास्थ्य विभाग पर दबाव बनाया गया तो सरकार ने ये निर्णय वापस ले लिया था। मतलब वो जो एसएन आर्या थे उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जो है सरकार को इस निर्णय पे वापस आना पड़ा था। उसके बाद जो ये कानून है वो सन 2000 ईस्वी में ही ये कानून बनाया गया था कि साहब जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको अभी तक ये लोग लागू नहीं करवा पाए हैं क्योंकि डॉक्टर तुरंत इस्तीफा दे के अपना जो है वो कह रहा है कि भाई हम अपना प्राइवेट हॉस्पिटल ही खोल देंगे और इस वजह से तमाम लोगों को समस्या भी हो रही है। इस बात को शायद भली भांति नीतीश कुमार जानते भी हैं, तभी तो सन 2000 में आया हुआ कानून अभी तक वो बिहार में लागू नहीं करवा पाए हैं। और इसी वजह से जो अजय कुमार हैं, डॉक्टर अजय कुमार, उनका कहना है कि साहब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि आप लोग ये करवा पाए क्योंकि ये असंभव है, ये पॉसिबल अभी है ही नहीं। और इसी वजह से इस तरीके की बातों का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि एक सरकार की मुहिम है कि साहब जो लोग सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं उनको प्राइवेट क्यों खोलना है, तो सबको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल एक अभी जरिया बना हुआ है। हालांकि हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में तो नहीं, लेकिन कई प्राइवेट हॉस्पिटल को एकदम से पैसा उगाही का जरिया माना जाता है और आम लोगों के पैकेट पे उसका बहुत असर पड़ता है, ये सबने देखा होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार भले चाहते हों लेकिन वो पॉसिबल नहीं लग रहा और आईएमए के पूर्व अध्यक्ष ने इसके ऊपर जो है बात बता दी है, जो अजय जी ने कहा है कि साहब ये पॉसिबल नहीं है। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार कैसे डॉक्टर्स और साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर सामंजस्य बिठा के सब कुछ ठीक से करवा पाते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट करें, अपना विचार हम तक पहुंचा दी। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।